हरे कृष्ण भाई सारे भाइयों को। तो आज लेसन शुरू करते हैं 27। हम इसमें पढ़ेंगे 27 लेसन की ग्रामर पैटर्न्स। तो इसमें इसके जो ग्रामर है इसमें हमारे शुरू हो जाएंगे पोटेशनल फॉर्म। ठीक है कि भाई पोटेशनल फॉर्म कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि हम चेंज करेंगे, लेकिन पहले जैसे जितनी भी वर्ब फॉर्म होती है, जितनी भी पोलाइट फॉर्म है, जो भी मास वाली फॉर्म है, उनको हम सबसे पहले क्या करेंगे कि उनको सबसे पहले हम रू फॉर्म में चेंज कर लेंगे। ठीक है, पहले आप उनको रू फॉर्म में चेंज कर लो। सभी को आती है रू फॉर्म में चेंज करना, बहुत इजी है। अगर नहीं है तो मैं एक शॉर्ट्स में थोड़ा सा बता देता हूँ हम क्या करते हैं कि जिनके भी एंड में ये हमारा फर्स्ट ग्रुप होता है, ये हमारा सेकंड ग्रुप होता है। जिनके भी एंड में मास हटाने के बाद जिनके भी एंड में की, सी, ची, नी, ही, मी आता है, ये सब हमारी फर्स्ट ग्रुप में आती है। कुछ एक्सेप्शनल होती हैं कि उनके एंड में की ही आए, लेकिन वो सेकंड ग्रुप में चली जाती है। और जिनके भी एंड में के, से, ते, ने, हे, मे, गे, दे, बे, ये कन्फर्म सेकंड ग्रुप होता है, इनमें कोई एक्सेप्शनल नहीं होता। और उसके अलावा फिर हमारे पास एक थर्ड ग्रुप भी होता है जिसमें सिर्फ दो ही फॉर्म आती है थर्ड ग्रुप में। अगर हम यहाँ पर लिख दें तो थर्ड ग्रुप में सी मास और की मास। ठीक है, ये हमारा होता है थर्ड ग्रुप। इसको उठा के ऊपर रख देते हैं, इसके पास रख दें। यहाँ पर भी ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा ना, कोई बात नहीं, पीछे ही ठीक है। ठीक है, तो एक हमारा होता है थर्ड ग्रुप जो सी मास और की मास, इसमें सिर्फ दो ही फॉर्म आती है। और ये सी मास कौन सा, जो नाउन प्लस सी मास होता है ना, इसमें एन शिफ्ट के साथ एन। ठीक है, नाउन प्लस सी मास और सी मास भी थर्ड ग्रुप ही है। ठीक है, तो इस तरह से सी मास हो या नाउन प्लस सी मास हो, सी मास आ गया ना तो नाउन शायद लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपने इस तरह से, तो अभी हम क्या करेंगे, हमको जब हमको डिक्शनरी फॉर्म हमारी कौन सी होती है, ऊ वाली। अब हमको इनमें अगर चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ग्रुप की मास हटा के की को कू बना देते हैं, सी को सू, ची को तसू, नी को नू, तो वो हमारी डिक्शनरी फॉर्म बन जाती है आगे। ठीक है, आप पीछे N5 में करके आ चुके हो। अगर किसी को डाउट हो तो मैं एक बार ना प्लेन फॉर्म, जो हमारी तीन प्लेन फॉर्म होती है, रू फॉर्म, ता फॉर्म, नाई फॉर्म, ठीक है, इन तीनों को मैं करके दे दूंगा। मतलब इनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा जिनमें मैं अच्छे से ना पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर किसी को डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो और हम वो बना देंगे। ठीक है, प्लेन फॉर्म क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सेकंड ग्रुप में कुछ नहीं करना होता, मास हटाने के बाद हम डायरेक्ट रू लगा देते हैं, तो वो हमारी सेकंड ग्रुप हो जाती है। और इसकी थर्ड ग्रुप की शुरू और कुरु दो ही होती है। ठीक है, अब दोबारा आ जाओ यहाँ पे। तो सारी फर्स्ट ग्रुप की पहले हम इसमें चेंज कर देंगे। ठीक है, की को कू में, तो वो हमारी डिक्शनरी फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, पहले सभी वर्ब्स को रू फॉर्म यानी डिक्शनरी फॉर्म में चेंज करो। रू फॉर्म डिक्शनरी फॉर्म सेम ही होता है। ग्रुप वन, ऊ को एरो प्लस मास, जो मैंने अभी यहां पर बताया ना, ये ऊ को, सॉरी क्या लिखा भाई, मैंने गलती कर दी क्या, एक मिनट। ऊ चेंज टू एरो, एरो प्लस मास। अच्छा, ये आगे चला गया। हम ये वो अभी ना डिक्शनरी फॉर्म ना, हाँ, ये डिक्शनरी फॉर्म को ए में चेंज करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो हम अभी यहीं पे है ना, तो डिक्शनरी फॉर्म में आपको चेंज करने के लिए क्या करना है, बेसिकली इसका लास्ट वर्ड उठा के इसमें चेंज कर देना और इसके बाद रू लगा देना। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है, अब जब आपने चेंज कर ली तो आपको डिक्शनरी फॉर्म को सिंपली ए में कर देना है। ठीक है, सिंपली जैसे कि आपने कोई भी वर्ड बनाया, जैसे आपने नो मुंह, अब ये ऊ में है, ऊ में है ना, तो इसको आपने ए में चेंज कर देना, नो में मास, नो में मास। ठीक है, और इकू का इके मास, कू को ए में चेंज कर दिया, ये ऊ को ए में चेंज कर दिया। समझ में आया, नहीं आया समझ में, देखो एक बार और बताता हूँ।
देखो आप हिरागाना में गए, आपने डिक्शनरी फॉर्म, पहले हमारी मास फॉर्म इस फॉर्म में होती है, इससे हमने चेंज कर ली डिक्शनरी फॉर्म में, तो ये बन गया कू सू, एंड का जो वर्ड बन गया, ठीक है, जैसे कू सू सू। तो अब आपको पोटेशनल फॉर्म अब से बनाना शुरू करेंगे। अब आपको पोटेशनल फॉर्म बनाने के लिए कू को आखिरी वर्ड को, क्योंकि डिक्शनरी फॉर्म में तो कू पे खत्म होता है, जैसे कीकू सुनना, तो कीकू का जो कू है उसको के में चेंज कर देना है और मास ऐड करना है, ठीक है, इस तरह से। अब देखो, जैसे कि यहां पर मैं एक एग्जांपल बता देता हूं लिख के अलग से, जैसे नोमी मास है, नोमी मास। अब नोमी मास है, नोमी मास को आप किस में चेंज करोगे, डिक्शनरी फॉर्म में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका बनाना पड़ेगा आपको नोमू। नोमू हो गया। मुंह किस में आता है, ऊ वाली रो में आता है ना, मुंह को देखो आप कहां पे आ रहा है, मुंह, मुंह आ रहा है, यहां पर आ रहा है ऊ वाली रो में। अब इस मुंह को चेंज कर देंगे हम मे में, देखो, अब इस मुंह को चेंज कर दो आप मे में, ठीक है, नो में, और प्लस मास, ये क्या लिखा हुआ है, ऊ चेंज टू एरो प्लस मास, और इसमें लगा दो आप मास। तो ये बन गई आपकी, क्या बन गई, पोटेशनल फॉर्म, पहली पोटेशनल फॉर्म फर्स्ट ग्रुप की आपकी बनके तैयार हो गई। ये देखो, नोमू, नोमे मास, नोमे मास। ऐसे ही सेम इकी मास, अगर यहाँ पे इकी मास होता, देखो, तो इकी मास क्या बनता है इसका, इकू, और यहां पर क्या बनता, इके मास, ठीक है, तो एज इट इज आ गया, तो नोमू नोमे मास, ठीक है। तो होप आप ना समझ गए हो कि फर्स्ट ग्रुप को कैसे चेंज करना। अब सेकंड ग्रुप वही पैटर्न सेम है, पहले आपको डिक्शनरी फॉर्म में चेंज करनी किसी भी वर्ड को, अब उसके बाद आपको रू हटाना है, रिमूव द रू प्लस रारे, जैसे, जैसे कि ये है, अच्छा अभी यहां से देख लेते हैं ना, कोई नहीं, ताबे मास का आपने अगर डिक्शनरी में चेंज किया तो क्या बना, ताबेरू, इट्स ओके, ताबेरू बन गया। अब ताबेरू को, अब यहाँ यहाँ तक था कि आपने जो N5 में आपने पढ़ा है, यहाँ तक कुछ नहीं है, यहाँ तक है आप N5 का पार्ट है। अब आप N4 का पार्ट सीखो। N4 में क्या है, पोटेशनल फॉर्म। पोटेशनल फॉर्म चेंज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकेंड ग्रुप, रिमूव द रू, रू रिमूव प्लस रारे। अब आप इसको रिमूव करो, अब आप इसको रिमूव करो, ये एक मिनट ना, थोड़ा सा ना, अभी नहीं, रू किया, अब यहां पर करते हैं ना, ताबे रू, रू को रिमूव करना है क्योंकि हमने यहां तक बना ली। अब नेक्स्ट क्या आएगा, हमने रू को रिमूव किया और प्लस लगा दिया रारे मास, अरे क्या है भाई, कोई नहीं, रारे, अरे हट जा भाई, बस कर भाई, एक वो मैं नहीं, एक वो नहीं है, मैं, अरे बस कर भाई। तो ऐसे, ठीक है, तो स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना भाई, स्ट्रेस लेके पढ़ोगे तो फिर पढ़ नहीं पाओगे। तो क्या किया हमने, रू काटा और ये लगा दिया रारे मास, बन गया सिंपली सेम मीरू, सेम ऐसा ही किया हमने, ठीक है, मीरू का हमने रू काटा और हमने ऐड कर दिया रारे, मिरारे मास। मी एक्सेप्शनल है, आई में आता है लेकिन सिंगल डिजिट है, इसलिए सेकंड ग्रुप में काउंट होगा। कोई भी सिंगल डिजिट अगर मास हटाने के बाद सिंगल डिजिट हो जाता है तो वो सेकंड ग्रुप में गिना जाएगा, ठीक है। अगर अगर आप पूछोगे भाई मीरू को सेकंड ग्रुप में हम क्यों गिनते हैं, क्योंकि मी, आप ऑलरेडी खैर पढ़ चुके हो ना, मी देखो फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है ना मी, लेकिन गिन काउंट कर रहे हैं सेकंड ग्रुप में,
तो उसका कारण यही है, अगर कोई भी सिंगल डिजिट रह जाता है मास हटाने के बाद तो वो सेकंड ग्रुप में आ जाएगा, मिरारे मास। अब इसका कोई है ही नहीं, इसका कोई घर परिवार है नहीं, ये इसका मतलब कि सिर्फ दो ही हैं, शुरू और कुरु, सी मास और की मास। ये बेसिकली सी मास और की मास है ना, सी मास, सॉरी, की मास, ठीक है। तो भाई ये है। अब देखो सी मास की डिक्शनरी फॉर्म शुरू बनी, की मास की कुरु बनी, थर्ड ग्रुप में ये, इनमें भाई कोई लॉजिक नहीं, इनमें डायरेक्ट सी मास होता है देखी मास पोटेशनल फॉर्म में, की मास होता है कोरारे मास, ठीक है, पोटेशनल फॉर्म में। अब ये हो गया नोट, मिए मास और किकोए मास, ठीक है। आप देखो मिए मास का आप मिरारे मास भी बोल सकते हो, लेकिन मिए मास को शॉर्ट में ये मिए मास बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही किकी मास है इसमें फर्स्ट ग्रुप में, किकी मास नहीं है, किकी मास लिख देते हैं, ठीक है। जैसे कि की मास है। अब की मास का क्या बनेगा, किकी मास का किके मास बनता है ना, सॉरी नहीं, डिक्शनरी फॉर्म की मास की क्या बनेगी, किकू बनेगी, तो हमने ये बना दी किकू। अब किकू का ऊ को हम ए में चेंज करेंगे ना, तो ये बन जाएगा की के मास, प्लस मास करेंगे ना, तो ये बन जाएगा की के मास। आप की के मास भी बोल सकते हो, लेकिन मी मास और किकी मास का आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, क्योंकि जापानी ज़्यादातर इसको यूज करते हैं, किकोए मास, मिए मास। इसका सेंस ये होता है सुन सकते हो क्या, और किकोए मास, किकोए मास सुन सकते हो क्या, मिए मास देख सकते हो क्या, बस इसलिए। अब आप आ जाओ पोटेशनल फॉर्म के चार्ट पे। अब पोटेशनल फॉर्म भी दो प्रकार की होती है, क्योंकि ये जो आपने बनाई ये मास है, ये पोलाइट बनाई आपने, ये पोलाइट बनाई ना, ये सारी जिनके भी एंड में मास लगा होता है वो सब पोलाइट फॉर्म आती है, मतलब सब रिस्पेक्ट वाली फॉर्म है। अब इनकी जब आप पोलाइट की आप प्लेन करोगे, इनकी जब प्लेन करोगे आप, तो अब आप एक चीज देखो, सारा ये रा रे है, रे किस में आता है, रे आता है ए वाली लाइन में, और जो फर्स्ट ग्रुप की है उनका भी तो कू चेंज होके के में जा रहा है ना, और सेकंड ग्रुप जो ऑलरेडी सेकंड ग्रुप है लेकिन उसके एंड में भी रारे आ रहा है, और देकी मास भी सेकंड ग्रुप है, और कोरारे मास भी सेकंड ग्रुप है। तो मतलब पोटेशनल फॉर्म में चेंज करते ही पूरा डाटा, पूरी फॉर्म सेकंड ग्रुप में चेंज हो गई, मतलब पोटेशनल फॉर्म में के जितने भी वर्ड हैं सब सेकंड ग्रुप में आते हैं, ठीक है। तो अब आपको जो पोलाइट फॉर्म लिखनी है, तो पोलाइट फॉर्म में तो कोई चेंज है ही नहीं, तो पोलाइट फॉर्म ये हमने पोलाइट ही तो लिखी हुई है मास वाली, ये तो हम ये डायरेक्ट पेस्ट कर देंगे ना, थोड़ा सा काट कट जाओ भाई, ठीक है, इनको हम कर देंगे डायरेक्ट पेस्ट, ठीक है, क्योंकि ये पोलाइट ही है, इनमें कुछ चेंज कर, जहां पर मास लगा हुआ, मास का मतलब ये पोलाइट है, ठीक है। अब देखो, अब आ जाओ प्लेन फॉर्म इनका कैसे बनाएंगे। प्लेन फॉर्म बहुत आसान है, रू फॉर्म में चेंज करनी है। रू फॉर्म में हम क्या करते हैं, सेकंड ग्रुप के साथ, अरे ये पोटेशनल फॉर्म, अच्छा ये मैंने मोतो मोतो लिख ली थी ना, तो इसमें ठीक है, तो पोटेशनल फॉर्म हम यहाँ पे बनाएंगे, इनकी सबकी ना पोटेशनल फॉर्म हमें बनानी पड़ेगी, ठीक है। हम्म, ठीक है, पोटेशनल फॉर्म, देखो पोटेशनल फॉर्म बनाओ, पहले हम डिक्शनरी फॉर्म बनाएंगे, फिर हम ए में चेंज करेंगे, ए वाले रो में, तो नोमू, नोमी मास का हो जाएगा नोमू, और फिर ये हो जाएगा नोमे मास ना, नोमे मास। जिसको समझ में ना आया वो बताओ, क्योंकि क्या किया, नो मू बना डिक्शनरी फॉर्म, और फिर हमने मू को ए में, ऊ वाली इस रो को ए में चेंज करके प्लस मास लगा दिया, तो ये बन गया नोमे मास, ठीक है। ऐसे ही काई मास का,
काऊ है, ऊ को ए में चेंज किया, ये बन गया कायमास। ये पोटेशनल फॉर्म हो गई। ये है आपकी डायरेक्ट, पोलाइट, ये सिंपल फॉर्म, सिंपल वर्ब्स। इन पे आप लिख लो सिंपल वर्ब्स, ठीक है, ये होगी सिंपल वर्ब्स, ये हो गई सिंपल वर्ब्स। ये पोलाइट है, सबको पता है। अब ऐसे ही ये कायमास, ये चेंज वाला कायमास होगी, हमने एक खरीदने वाला था क्योंकि ये कायमास सेकंड ग्रुप का है। मोतो मोतो काय हो गया ना, काय, ये ऐसे लिख लेते हैं ना कायमास, ठीक है। अब ये हो गया ताबे मास। तो ताबे का क्या लगता है, हम रारे लगाते हैं, सेकंड ग्रुप में हम क्या लगाते हैं, मास हटा के रारे लगा देंगे ना, क्योंकि डिक्शनरी फॉर्म में चेंज करने के बाद रू और रू हटा के रारे लगाएंगे। रू, रिमूव द रू, एड द रारे, ठीक है। तो ताबे रारे मास, ठीक है, ताबे रारे मास, वासुरे रारे मास। वासुरे मास क्या होता है, किस किस को इसका मीनिंग पता है, भूलना, फॉरगेट करना। वासुरे मोनो पढ़ा है, वासुरे मोनो मतलब कि वो चीजें जो मतलब भूलने वाली चीजें, ठीक है, वासुरे मोनो, ये नाउन है। सी मास का, सी मास ही होता है अच्छा पोला, ये है ना देखी मास, ये देखी मास होगा, और ये कोरारे मास, ठीक है। ये देखो ऊपर हमने लिख रखा ना, इसकी देखी मास और कोरारे मास में इसकी पोटेशनल फॉर्म क्या बनेगी, देखी मास और कोरारे मास, सी मास की मास की। अब प्लेन फॉर्म बनानी है, मतलब रू फॉर्म में बनानी है। अब ये देखो ये मे है, ए वाली रो है, ये ए वाली रो है, तो ये पोटेशनल फॉर्म जो होती है इसमें आप जैसे वर्ब को चेंज करते हो, यहाँ पे लिख देता हूँ नोट्स में, हम बड़ा कर देते हैं ना, हम वर्ब को जैसे ही पोटेंशियल वर्ब में चेंज करेंगे वो सेकंड ग्रुप बन जाता है। अब सेकंड ग्रुप बन गया मतलब टेंशन ही खत्म। अब सेकंड ग्रुप में आपको प्लेन फॉर्म में चाहे रू बनवा लो, चाहे ता बनवा लो, चाहे नाई बनवा लो, क्योंकि कुछ करना तो है ही नहीं। मास रिमूव करके रू बनवानी है तो रू लगा दो, अगर आपको नाई बनानी है तो नाई लगा दो, अगर आपको ता बनानी है तो ता लगा दो। अभी हमको बनानी है रू फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, नोमेरू। बताइए कितनी आसान है या ना, आसान बताइए। कायरू, काय, काय के साथ रू लगा दो, ठीक है। कायरू, ये कौन सा कायरू बन गया, हाँ ये वाला कायरू है, ठीक है, बन गया। कायरू ये कांजी बना देना काय मास की, ये काय मास 2 बाय था खरीदना, ताबेरारे मास, तो क्या होगा, मास हटाना, ताबेरारे रू, ताबे रा रे रू, हो गया। अब ऐसे ही वासुरे रा रे रू, तो ये हो गया वा सु रे रा रे रू। कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सिर्फ ना पोलाइट की यहाँ पे हमने बना ली है। क्या कर रहा हूँ, बस उनको ना प्लेन कर रहा हूँ। प्लेन करने के लिए क्या करना है, बस मास हटाओ सेकंड ग्रुप का और रू लगा दो, देखो बिल्कुल सेम है। अब देखी मास का, देखी मास का देखी रू, देखी मास का देखी रू। अब ऐसे ही देखी मास का देखी रू, और इसका कोरारे मास का कोरा कोरारे रू, बस इतनी सी है। ये है प्लेन फॉर्म में चेंज करना बिल्कुल हार्ड नहीं है। आप अगर नाई फॉर्म में करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ये मास हटा के नाई लगा दो, ठीक है। नो में नाई, काए नाई, ताबे रारे नाई, वासुरे रारे नाई, ठीक है, देखी नाई, कोरारे नाई।
ता में करना है तो मास हटाओ और ता लगाओ। नोमेता, कायता, ताबेरारेता, वासुरे रारेता, ठीक है, देखीता, कोरारेता, बस ये है। अब पढ़ लेते एग्जाम्पल। अब और इसका सेंस आता है कैन में, ये हमने ऊपर भी पढ़ा है शायद, हाँ ये रहा। ये सेंस क्या देता है, ये कर सकता हूं या नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब कि कैन में, इसमें क्या करता है, कैन में आता है। अभी देखो कैन कैसे, अब कैन सीखेंगे हम। देखो निहोंगो का योमेमास, अगर निहोंगो का योमीमास होता है एक नॉर्मल वर्ड, निहोंगो का अगर यहाँ पर योमीमास, इतनी तो भाई कांजी मेरे हिसाब से सभी को आती होगी ना। योमीमास तो मतलब कि योमीमास की कांजी तो, क्योंकि भाई N4 में हो। हाँ, और अगर भाई मतलब कि ऐसे हो कि नहीं कांजी अभी यूज मत करो, किसी को प्रॉब्लम हो तो मैसेज कर देना, पर नहीं फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा ना, इससे अच्छा कि मैं लिख ही लेता हूँ योमेमास। कोई बाद में देखे वीडियो तो ना, कोई नहीं, हम लिख लेते हैं योमेमास, सॉरी योमीमास लिखना था ना हमें। हाँ देखो, निहोंगो को योमीमास अगर हम लिखते थे, सिंपल लिखते थे, तो क्या होता था भाई, मैं निहोंगो पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ूंगा, ठीक है। तो अब योमीमास का हो गया कि एबिलिटी के लिए होता है, कि भाई आपकी एबिलिटी किस चीज में है, मतलब आप क्या कर सकते हो। अब निहोंगो का योमीमास, मैं जैपनीज पढ़ सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, मतलब वर्ब क्या होती है, क्रिया होती है, कर सकता हूँ, तो मतलब पढ़ना, पढ़ सकता हूँ। तो क्या हुआ, निहोंगो जैपनीज वातासी, वातासी क्या होगा, अब सेकंड लेसन में तो वातासी तो कोई यूज करना नहीं है, कोई यूज करता है, कौन ही यूज करता है वातासी, तो कुछ दिन यूज करते हैं। तो निहोंगो जैपनीज लैंग्वेज गा योमेमास, जैपनीज लैंग्वेज को पढ़ सकता हूँ। ओसाके गा नोमेमास, ओसाके होती है शराब, गा नोमेमास, और ये अपने साथ गा पार्टिकल चलता है, क्योंकि आप अपनी जब हम एबिलिटी दिखाते हैं, अपनी हम जब क्षमता की बात करें कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, तो वो हमेशा गा, क्योंकि जैपनीजों का थोड़ा ये मानना होता है कि भाई ये जो होती है ना, ये नेचुरल होती है। भाई किसी के शरीर में कुछ करने की क्षमता है, किसी के शरीर में कुछ करने की क्षमता है, किसी के पास कुछ करने की क्षमता है, तो ये सब उनको नेचुरली मिलता है। ये मतलब वो खुद से अपने शरीर में जनरेट नहीं कर सकते, इनका थोड़ा ऐसा मानना है, ठीक है। ऐसे ये है कि भाई हाँ आप पावर जनरेट कर सकते हो, लेकिन फिर ना वो शरीर शरीर का, अगर आपका शरीर उतना अच्छा होता ही ना कि आप भाई इतना वेट उठा सको, तो क्या करते। तो ये इनका लॉजिक थोड़ा लॉजिक से भी बढ़ के लॉजिक है, इसलिए हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे, जहाँ पर भी एबिलिटी की बात होगी हम का पार्टिकल यूज कर लेंगे, बात खत्म, ठीक है। हम करेंगे बात खत्म, क्योंकि हमको सीखनी है जैपनीज, हमको लॉजिक के चक्कर में जाना ही नहीं है, ठीक है। ओसाके का नोमेमास, भगवान ने हमें कैपेसिटी दी, मतलब कि इसको भगवान ने कैपेसिटी दी पीने की, तो ये पी रहा है, तो ठीक है, ओसाके का नोमेमास हम लगाएंगे गा, ठीक है, गा आ गया। अब एक होगा हनासेमास, भाई मैं इंग्लिश स्पीक कर सकता हूं, तो एक होगा हनासिमास होता है सिंपल, और हमने क्या कर दिया पोटेशनल फॉर्म में। आप करके देख लो पोटेशनल फॉर्म में क्या बनेगा हनासेमास का, ये देखो क्या बनता है, कायमास। नॉर्मली सेकेंड ग्रुप का आ, जो लास्ट का जो अक्षर है ना, वो ए में चेंज हो जाता है। आप इसका बनाओ हनासेमास का, आप बना के देख लो। मैं डायरेक्ट बनाता हूँ, मेरा जो बनाने का तरीका है, मैं क्या करता हूँ फर्स्ट ग्रुप को ना, जैसे कि मैं फर्स्ट ग्रुप है मेरा, आप मेरा तरीका देख लो अगर आप लोगों को पसंद आए। मैं क्या करता हूँ, जैसे कि काकी मास लिखा, तो मैं कुछ नहीं हटाता, मैं की को ना के में चेंज कर देता हूँ, मैं की को के में चेंज कर देता हूँ। जैसे अगर यहाँ पे लिखें, ठीक है, एक मिनट, काकी मास, काकी मास हो गया। अब आप कैसे करोगे, आप करोगे पहले काकी का काकू में चेंज करोगे, काकू का पहले काकू में करोगे चेंज, और फिर आप ऊ को चेंज करके फिर से में करोगे, सॉरी के में करोगे, और फिर आप मास लगाओगे। मैं सिंपल करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं का की मास का जो अंदर का जो की है ना, उसको डायरेक्ट वो के करके और सीधा ओनली मैं डायरेक्ट इसको ना ई को ना, ई वाली लाइन को मास हटाने वाली जो ये ई वाली होती है, मैं कुछ भी हटाता नहीं हूँ इसमें ही ना, मैं इसको ही इसी वर्ड को इसमें चेंज कर देता हूँ, तो ये बन जाता है के, काक के मास, ठीक है। जैसे कि काके मास बन गया ना, काके मास। इस तरह से ये तरीका अगर आजमा सको तो बहुत आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी,
अगर ये तरीका आसान लगे तो। ऐसे ही हनासी मास का पोटेशनल फॉर्म होगी हनासे मास, ठीक है। इसमें सेकंड ग्रुप में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सीधा मास हटाओ रारे लगा दो। सेकंड ग्रुप में तो सीधा मास हटाओ रारे लगा दो, ठीक है। पियानो का देखी मास, ये थर्ड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप फिक्स है, देखी मास और की मास का कोरारे मास, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। पार्टिकल चेंज वेरी इंपॉर्टेंट, पार्टिकल चेंज करना बहुत जरूरी है। जहाँ पर भी ओ पार्टिकल आ रहा है, देखो यहाँ पर सब में ओ पार्टिकल था, निहोंगो ओ योमी मास, भाई निहोंगो को पढ़ूंगा, ओ पार्टिकल को हम गा में चेंज कर देते हैं, ये बहुत जरूरी है। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपके नंबर कट सकते हैं। नॉर्मल सेंटेंस होता है वातासी वा निहोंगो ओ हनासी मास, पोटेशनल फॉर्म। अब बात करेंगे एबिलिटी की कि आप क्या कर सकते हो। वातासी वा निहोंगो का हनासे मास, भाई मैं निहोंगो बोल सकता हूँ। क्वेश्चन फॉर्म कोई डिफरेंस नहीं आएगा, पहले की तरह यूज करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब हम क्वेश्चन बोलें, ठीक है, कि भाई आप ये कर सकते हो क्या, ठीक है। अब सेम चीज ना आप यहाँ पे अनाता कर दो, या सेम चीज छोड़ो, अब ये क्यों एक एग्जांपल खराब किया जाए, इसको कॉपी करके और यहाँ पर ना एंटर मार के यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, और हम वातासी की जगह कर देते हैं अनाता। अनाता व निहोंगो का हनासे मास का, क्योंकि हम खुद से क्वेश्चन थोड़ी ना करेंगे, क्वेश्चन हम उनसे करेंगे ना, सामने वाले से, कि भाई आप, अरे क्या है, रुक जा भाई, का, अरे चेंज हो जा भाई, ठीक है। अनाता व निहोंगो का हनासे मास का, तो आपको ना क्वेश्चन में जब कुछ भी करना हो ना, ठीक है, जैसे बोल दे कि भाई अनाता को छोड़ो, किसी का, अरे यार अनाता को भी छोड़ो, यहाँ पे हम किसी का नाम लिखेंगे, जैसे हम लिख देते हैं अजय, अजय सान, अजय सान व निहोंगो का हानासे मास, ठीक है। ये हो गया पहला सेंटेंस, हो गया ये, भाई ये हो गया हमारा सिंपल पोटेशनल फॉर्म में, ठीक है, हो गया पोटेशनल फॉर्म में। अब कॉपी किया, अब हम आ गए नीचे, अब हमने नेक्स्ट लिखा, अब इसमें हमने कर दिया, इसमें हमने लगा दिया का, क्वेश्चन कर दिया हमने, पुट अजय सान व निहोंगो का हाना से मास का, भाई अजय सान जैपनीज बोल सकता है क्या, ये पोटेशनल फॉर्म सिंपल है, और इसमें हमने पोटेशनल फॉर्म में क्वेश्चन पूछ के देख लिया, ठीक है। तो क्या चेंज हुआ, कुछ भी तो चेंज नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ ना। तो यही बताने की यहाँ पे कोशिश की गई है कि कोई डिफरेंस नहीं आएगा, पहले की तरह यूज करेंगे क्वेश्चन फॉर्म में, आप पोटेशनल फॉर्म को एज इट इज यूज करो, ठीक है। स्ट्रक्चर पोटेशनल फॉर्म प्लस का लगाना है, ठीक है, मैंने यहाँ पर अभी समझा दिया है आपको, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई इसके, ऑलरेडी हम एक एग्जाम्पल देख चुके हैं। निहोंगो का हना से मास का, अच्छा हना से पे आ गया, निहोंगो का हना से मास का, क्या आप जैपनीज बोल सकते हो, कुछ चेंज नहीं आया। सिका यूज विद इंट्रोगेटिव, मतलब कि क्वेश्चन मार्क से के साथ ना, अरे सॉरी, ये भाई मैंने ना गलत लिख दिया, इंटेरोगेटिव नहीं, ये मैंने ना फ्लो में लिख दिया, ये होता भाई क्वेश्चन के लिए यार, नहीं नहीं सॉरी, नेगेटिव के लिए, ये नेगेटिव के साथ आता है, ये नेगेटिव के साथ आता है भाई, नेगेटिव, पता ना कहाँ ध्यान था, कभी कभी ना जो मैंने इंटेरोगेटिव लिख दिया, इंग्लिश ना, हाँ। सिका, सिका का देखो मैं यूज करना आपको बहुत ईजी बताता हूँ। सिका ना एज इट इज सेम ऑफ दाके, देखो मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। मैंने बोला, और के सिवाय और के अलावा ना, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, भाई एक मिनट ना, कोरेवा वातासी दाके डेकिमास, भाई सिर्फ मैं कर, ये ना सिर्फ भाई मैं ही कर सकता हूँ, कोरेवा वातासी दाके डेकिमास, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि भाई मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, सिर्फ मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता,
इनडायरेक्टली ओनली का सेंस देता है, ये चीज मैं लिख देता हूं, इनडायरेक्टली ओनली का सेंस देता है। ठीक है, अब देखो, आज जब मैं सिका यूज करूंगा तो कैसे यूज करना है। कोरेवा वातासी सिका देकिमासेन। क्या हुआ, मतलब इसको मेरे अलावा कोई नहीं, मतलब इसको मेरे अलावा नहीं कर सकता। ठीक है, कोरे ने, जैसे कि मान के चलो, अब देखो इसको ना, मतलब मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। ठीक है, ये हो गया, किसके साथ आया, नेगेटिव के साथ आया ना, लेकिन सेंस कुछ चेंज हुआ। मैंने बोला कि भाई सिर्फ ओनली मैं ही कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे दाग के लगाया, इसमें भी सीखा भी इनडायरेक्टली ओनली का सेंस देता है, भाई ओनली मेरे अलावा इसे कोई नहीं कर सकता। ठीक है, अब जैसे आप बोलो, एक और एग्जाम्पल समझो, ये अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे कि भाई वातासी वा गोयेन गोयेन दाक्के मोतेमास। ठीक है, हो गया यहाँ तक। भाई मेरे पास सिर्फ वाता सिवा गोयेन दाके मोतेमास, मेरे पास भाई सिर्फ 5 येन है। अब देखो, वाता सिवा गोयेन गोयेन सिका मोते नाई देश। क्या हुआ, नेगेटिव में लिखा, यहाँ पर हमने ये ऊपर भी हमने नेगेटिव में लिखा था, मेरे पास 5 येन के अलावा या के सिवाय नहीं है। देखो सेंटेंस में कुछ भी चेंज नहीं आया, दाके और सिका एक जैसे ही हैं, ओनली का सेंस देते हैं, लेकिन सेंस भी पॉजिटिव, मतलब इस मीनिंग भी वही लिखड़ेगा। अगर आप सिका यूज कर रहे हो तो आप नेगेटिव वर्ड यूज कर लो, सेंस सेम लिखड़ेगा, वरना सिका के चक्कर में मत पड़ो, डाके यूज कर लो। ठीक है, सेंस वो भी वही लिखा, तो बात करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ये पैटर्न क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम हमको देना है, इसलिए जेएलपीटी के एग्जाम में ये चीज जरूरी होती है। ठीक है, इसलिए तो इसको याद करो, रूल वा विद अदर पार्टिकल, रूल वा विद अदर पार्टिकल। अच्छा, ये नेक्स्ट रूल शुरू हो गया, इस बुक को काट दो। ठीक है, हाँ, रूल वा विद अदर पार्टिकल्स नॉर्मली, इसमें क्या है, इसमें भाई जब हम किसी भी टॉपिक को हाईलाइट करते हैं तो हम पार्टिकल के साथ वा लगा देते हैं, जैसे कि नीवा, मैं लिख दूं नीवा, सॉरी, नीवा, देवा। ठीक है, तो मतलब कि ये इसमें लिख दो, जैसे सभी मैंने एक में ही लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, वरना फिर कंफ्यूजन होगी ना, कि भाई देखो हमने इनमें प्लस कर दिया वाह। ठीक है, तो इसमें ऐसे प्लस करना है, नी प्लस वा, ऐसे दे प्लस वा, हे प्लस वा, कारा प्लस वा, मादे प्लस वा। ठीक है, देखो नीचे लिखा हुआ है, ये सब अपने आप में पार्टिकल होते हैं, लेकिन जब हम टॉपिक हाईलाइट करना चाहते हैं तो वाह उनके बाद लगता है। जब ये अपने आप में पार्टिकल है, नी दे हे कारा मादे, लेकिन जब भी हमको ये पार्टिकल जिस भी वर्ड के साथ आए, जब हमको वो हाईलाइट करना है, तो हम, ये मैंने लिख रखा ना, मैं भी सोच, कोई नहीं, अच्छी बात है, नीचे लिखा हुआ है ना, तो इसको अब काट देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप हाईलाइट कर लो, हाईलाइट सिर्फ जब हम अपने, ये सब अपने आप में पार्टिकल हैं, लेकिन जब हम टॉपिक हाईलाइट करना चाहते हैं तो वह उनके बाद लगता है। अब फॉर्मेट होता है इनका, नी प्लस वा नीवा, ऊपर से आया, दे प्लस वा देवा, हे प्लस वा हेवा, कारा प्लस वा कारावा, मादेवा, इनका सेंस तो वही है जो था।
अब एक चीज इसमें और याद रखना, इंपॉर्टेंट रूल, ओ और गा ये बिल्कुल जड़ से ही खत्म हो जाते हैं। ये ओनली इनकी जगह ना कभी भी हमें ओ वाह या गा वाह यूज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वाह लगाओ, गा को हटा दो। जैसे मिजू ओ नोमीमास, तो मिजू वाह नोमीमास, मिजू को हमको हाईलाइट करना था, मिजू हाईलाइट हो गया, ओ पार्टिकल स्किप हो गया। ठीक है, इस तरह से। अब देखो इंपॉर्टेंट रूल लिखा हुआ है ऑलरेडी कि देखो हाईलाइट भी कर देते हैं, गा और ओ के जगह पर वाह रिप्लेस हो जाता है, लेकिन बाकी पार्टिकल्स के बाद वाह लगता है। ठीक है, इनकी जगह स्किप नहीं होगा। अब आप मीनिंग एग्जांपल देख लो। ठीक है, तो नी प्लस वाह, नीवा हो गया, मीनिंग तो का सेंस देगा। जैसे नी पार्टिकल का मीनिंग होता है मैं तो, मैं तो। ठीक है, जैसे वातासीना, वातासीनो माची, देखो ये मे क्या होता है, नी का थोड़ा सा नी अभी आपने अभी तक पढ़ा होगा तो ये मे का ही तो सेंस देता है। ठीक है, जैसे कि मिजुनी रेते कुदासाई, तो पानी में कुछ डाल दो, मिजुनी नानी का इरे मास्ता का, पानी में कुछ डाला था क्या, इस तरह से ना। तो मे का सेंस देता है ना, नी पार्टिकल कहीं ना कहीं टच करता है मे में, तो मे तो। अब देखो वातासीनो माची नी, अगर इतना बोले तो मेरी सिटी में, लेकिन अगर हमने पार्टिकल हुआ लगा दिया तो वो हो गया हाईलाइट। अब मेरी सिटी में तो, अब ये भाई मेरी सिटी में, मेरी सिटी में तो यूबिन क्योकुगा अरीमास, मेरी सिटी में तो पोस्ट ऑफिस है, मेरे शहर में तो पोस्ट ऑफिस है। वातासीनो मिसे दे, अब भाई मेरी दुकान में तो, मेरी दुकान में तो सॉरी इस दुकान में तो साकाना ओ उरीमासेन, भाई इस दुकान में मछलियां नहीं बेचते। ठीक है, इस शॉप में तो मछलियां नहीं बेचते। ठीक है, निहोन ए तो, अब ए का कोई मतलब ही नहीं होता, हे का तो कोई मतलब ही नहीं होता, तो डायरेक्ट तो लगाएंगे, इसमें मेमो का कोई काम के नहीं है। निहोन तो मादा इकिमासेन, निहोन तो अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन इसमें भी ना आप निहोन में तो अभी नहीं जाऊंगा, में तो में भी लगभग चला सकते हो काम। ठीक है, तो इस तरह का सेंस देगा। ठीक है, वो हर किसी की भाई अपनी अपनी ना एबिलिटीज होती हैं कि भाई आपको कैसे चीजें अच्छे से पकड़ में आ रही, मैं आपको हर तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, मैं मेरा जो आसान तरीका जो भाई मैं यूज करता हूँ मैं आपको वो भी बता रहा हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्ट अपना यही है कि हाईलाइट कुछ भी करना है तो सीधा यूज कर लेते हैं। ठीक है, वह पार्टिकल लगा लेते हैं, पार्टिकल्स के चक्कर में ज़्यादा फंसते ही नहीं है, लेकिन अभी आपको एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, अभी आप सीख रहे हो, तो सीखते टाइम ना आप ना यूज कुछ करो या ना करो, सीखो हर चीज़, सीखना हर चीज़ जरूरी है। आस्था कारा, कल से तो, आस्था कारा वा बेंक्यो सीमास, कल से तो पढ़ाई करूंगा भाई। ठीक है, इस तरह गोजी मादेवा, 5 बजे तक तो हतारा की मास, भाई 5 बजे तक तो काम करो। जैसे मैं बोलो यार भाई आज पार्टी है 5 बजे पहुंच जाना, 5 बजे गोजी मादेवा हतारा की मास यो, भाई 5 बजे तक तो काम करूंगा। नहीं तो हमने 5 बजे हमने टाइम को हाईलाइट कर दिया, हम ऐसे केस में हाईलाइट करेंगे। गा और ओ के केस में वह रिप्लेस हो जाता है, लेकिन नी दे हे के केस में वह उनके बाद लगता है। कोई गा वाला जैसे, अच्छा ये नहीं लिखा मैंने, एक रिप्लेस देखो करके दिखा देता हूँ। जैसे कि निहोंगो का हाना से मास, ठीक है, एक आप लिख लो निहोंगो गा, या फिर आप उसमें मत जाओ, सीधा लिख लो हानासी, क्योंकि हाना से मास बोलूंगा तो फिर पोटेशनल में चली जाएगी ना। और एक लिख लो खुरमा हो किमी नो, तोमोदाची उनतेन उनतेन शुरू। ठीक है, वो छोड़ो, मास में है प्लेन में, जैसे अब जैसे कि देखो निहोंगो का हानासी मास सिंपल है, निहोंगो का हानासी मास, भाई मैं जैपनीज बोलूंगा, लेकिन क्या है कि वो
एबिलिटीज़ है भाई मेरे में, भाई ये मतलब भाई मेरे अंदर एबिलिटीज़ है भाई, मैंने मेहनत की तो भाई मेरे पे भगवान की कृपा हुई और मेरे में ये चीज़ एबिलिटीज़ मतलब इंक्रीज हो गई, जिन पे मतलब हम जोर नहीं है, हमारा खुद का जोर नहीं है। अब ये आप किसी को देखो भाई, कोई ना काफ़ी पढ़ता है, काफ़ी ज़्यादा पढ़ता है, लेकिन उनमें जल्दी उनकी जैपनीज इंप्रूव नहीं हो पाती, किसी की भाई थोड़े से ही पढ़ने से हो जाती है। ये सब ना एबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है, तो इसलिए गा लगेगा भाई कौन जैपनीज बोल सकता है, तो ये सब बोल पा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अब जैपनीज बोल सकता है, ये हो गया एक नॉर्मल। लेकिन अगर आपको हाईलाइट करना कि यार जैपनीज बोल सकता है, तो आप सीधा गा को काटो और वाह लगा दो, जैपनीज तो बोल सकता है, ये बन गया। अब कुर्मा किमी नो तोमोदाची, अब भाई गाड़ी को तुम्हारा भाई चलाएगा, तुम्हारा दोस्त, सॉरी तोमोदाची लिख दिया ना, चलो ठीक है, कुर्मा को तुम्हारा दोस्त चलाएगा, ठीक है। तो अब कुर्मा को तुम्हारा दोस्त चलाएगा तो क्या होगा, कुर्मा ओ को काट दो, सीधा वाह, अब होगी हाईलाइट हो गई। अब गाड़ी गाड़ी तो तुम्हारा दोस्त चलाएगा, ठीक है, इस तरह से अपना उधर डायलॉग है ना। हम्म, कि भाई ये हम चलाएंगे अब तो गाड़ी को ना। हम्म, इसको वातासी कर देते ना। अब भाई गाड़ी तो अब मैं चलाऊंगा, कुर्मा ओ वातासी उनतेन शुरू का कुर्मा व वातासी उनतेन शुरू, ठीक है। तो भाई आज की भी ये भाई वीडियोस थोड़ी बड़ी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाई कोई भी पार्टिकल में हमने टाइम के बारे में ज़्यादा सोचा, हमने हर पार्टिकल को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ये फॉर्म है, इनको अच्छे से करो। मेरा तरीका मैंने आपको बताया, मेरा तरीका मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। देखो इधर आओ, आप किसी भी फर्स्ट ग्रुप की वर्ब को ना सीधा क्या करो, जैसे नोमी मास है तो उसका जो अंदर का मी उठाओ, जैसे मी है ना मी, उसको मे लिख दो बस, और उसको सीधा लिख दो नोमे मास, वो पोटेशनल फॉर्म हो गई, ठीक है, ऐसे कर लो। सेकंड ग्रुप में कुछ करना ही नहीं है, रारे मास लगेगा, उसमें तो ऊ ए में कहीं पे जाना ही नहीं, डिक्शनरी फॉर्म में चेंज करने की जरूरत नहीं, सीधा रारे लगा दो, ठीक है, चेंज हो जाएगी। थर्ड ग्रुप में फिक्स है सी मास की मास, ये पोटेशनल फॉर्म के लिए नहीं है, ये आपका N5 से चलता हुआ आ रहा है, ये थर्ड ग्रुप में आएंगे, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, हरे कृष्णा।